हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग आंसर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर ये होगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कि सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का मिलन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का मिलन। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत के गिनती कहाँ होती है। तो अगर आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की गिनती है जो कि किस में होती है। तो भारत की गिनती है जो कि विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकसित देश है जो कि विकसित हो गया, जापान अमेरिका ये सब विकसित हैं। विकासशील में हो जाएगा जो कि भारत, विकासशील में भारत की गिनती आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है वो है जो कि तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, न तो यात होता है न तो निर्यात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो भारत का श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग है जो कि कृषि में लगा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 54%। टोटल 54% है जो कि कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है। तो बताइए, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है जो कि कैसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतर बेरोजगारी है जो कि संरचनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो देखिए, भारत में जो बेरोजगारी होते हैं उसके आंकड़े कौन एकत्रित और कौन प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NSO, इसे हम लोग NSO कहते हैं, NSSO। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरोजगारी के आंकड़े हैं जो कि एकत्रित एवं प्रकाशित NSSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, नीति आयोग के पूछ रहा है तो इस नीति आयोग के पहले नाम था योजना आयोग और इसको खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं और अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो अध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बेरोजगारी का किस में पाई जाती है। तो भारत का बेरोजगारी में किस किस्म का पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण। देखिए, ग्रामीण अल्प रोजगार भी होता है, चक्रीय बेरोजगारी भी भारत में पाया जाता है और संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो कृषि में देखिएगा, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में जो कि अदृश्य बेरोजगारी दिखाई देती है। क्यों। तो देखिए, कृषि जो कि न तो समय से होता है और न ही एक समय में, मतलब एकत्रित धन मिलता है, इसलिए उसमें अदृश्य बेरोजगारी दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो देखिए कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी भी होता है और घर्षणात्मक बेरोजगारी भी होता है। तो कृषि में मूलतः तीनों दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो देखिए प्रश्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना ही प्रश्न बेरोजगारी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना ही प्रश्न बेरोजगारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो वहाँ मौसमी बेरोजगारी भी होती है, जो कि मौसम के अनुसार सही समय पे वर्षा न होना या सही समय पे सामान न मिल पाना, और अदृश्य वो दिखाई भी नहीं देता है। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों बेरोजगारी दिखाई देती है, मौसमी और अदृश्य दोनों, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी का समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा अगर वर्तमान में समय में देखा जाए तो पूरे भारत देश में शिक्षित बेरोजगारी है, जो कि सबसे ज़्यादा समस्या है शिक्षा को लेकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है जो कि हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो देखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है जो कि क्या है, तो वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो कि कच्चे माल की कमी हो जाना भी संरचनात्मक बेरोजगारी के ही कारण है। भारी उद्योग की अभिनति मतलब भारी उद्योग की कमी होना, या फिर अस्फीति की अवस्था, तो ये सब है जो कि तीनों है जो कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है जो कि अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्वीकरण जिसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा वैश्वीकरण इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग गरीबों रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए कितने कैलोरी अंतर्गहन है, मतलब कितने कैलोरी होना चाहिए ये नगरीय क्षेत्रों के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी। तो आपको ध्यान देना है शहरी में टोटल कितने कैलोरी होना चाहिए, तो शहरी में टोटल 2100 कैलोरी होना चाहिए, टोटल 2100 कैलोरी। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन इसके आवश्यकता है शरीर के लिए। तो आपको याद रखना है शहरी में 2100 और ग्रामीण में 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों को आकलन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग है जो कि किसके आधार पर, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर ही निर्धनता आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीब का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीटी लाकड़ावाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीटी लाकड़ावाला के अनुसार अनुमान लगाने पर राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि गरीब में सबसे अधिक गरीबों को मदद करना, जो गरीब है उनमें से जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों को मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, तो कुटीर ज्योति योजना संबंधित किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा से नीचे वापस करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कुटीर ज्योति योजना किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन वापस करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो देखिएगा, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ अंकित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोवा में। गोवा में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा किस राज्य में अत्यधिक कुपोषण होता है? तो वो मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता से माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो मतलब भारत में अगर गरीबी की तीव्रता मापता है तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग असमानता सूचकांक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लिंग असमानता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो कौन सा कार्यक्रम था जो कि भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IRDP भी था। IRDP भी था जो कि भारत में गरीबी दूर करने था, एक कार्यक्रम चलाया गया था IRDP। उसके बाद ट्राइसम था, उसके बाद नरेप था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कार्यक्रम था जो कि भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कथन दिया हुआ है, भारत में नगरीय गरीबों के जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, कारण बताइए इसका। ठीक है, और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर बताइए। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है, इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए, ए सही है या फिर आर सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दोनों में से एक को सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है, दोनों सही है। देखिए, भारत में नगरीय गरीबों को जड़े ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है, ये बात सही, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा गरीब है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। और दूसरा कथन दिया हुआ जिसमें आर लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो नीचे गए दोनों है जो कि बिल्कुल सही है, यानी ए और दोनों सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा IBRD। बाल डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि IBRD द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक जिसे हम लोग HDI किस अर्थशास्त्री का देन है? तो मानव विकास सूचकांक है जो कि किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब अल हक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब अल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो कि मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल नाम निवेश दर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है सकल नाम विशेष दर। अब देखिए, स्वास्थ्य एवं पोषण है जो कि मानव विकास सूचकांक से ही रिलेटेड है। प्रगति व्यक्ति आय है जो कि मानव विकास सूचकांक में रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वो भी मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ही आता है। लेकिन सकल नाम निवेश दर है जो कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक जिसे हम लोग HDI कहते हैं का आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार कौन सा है? तो देखिएगा, इसका मुख्य आधार है जो कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसके बाद जीवन स्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मतलब राज्य स्तर पर सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन किया था, कौन सा राज्य किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। सबसे पहले मध्य प्रदेश है जो कि मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम लोग UNDP के नाम से जानते हैं, मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अप्रैल 2002 में। सबसे पहले UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट है जो कि सन 2002 में जारी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? यानी UNDP के मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम मानव विकास श्रेणी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यम मानव विकास श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, सबसे पहले केरल हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद पंजाब और उसके बाद दिल्ली। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब, उसके बाद दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था ये पिछले क्वेश्चन में ही किए थे। तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयात निर्यात है जो कि बंद हो जाता है, तो वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आयात निर्यात बंद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन बेरोजगारी का एक विशेषता है बताइए। तो देखिए, पशुधन बेरोजगारी एक किसका विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कृषि का, ये कृषि की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास है जो कि सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखिए, प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है, बाजार का आकार पर भी निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों पर निर्भर करता है। तो आर्थिक विकास है जो कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत के सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, सबसे ज़्यादा अगर गरीब देखा जाए तो ये उड़ीसा राज्य में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा निर्धनता का आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो देखिए, कौन सा है जो कि एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है जो कि असमानता घटाने का उपाय नहीं है। बाकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम या फिर करारोपण या फिर भूमि सुधार है जो कि असमानता घटाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है जो कि असमानता घटाने का उपाय नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, मतलब भारत को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, भारत है जो कि एक श्रम अधिभक्त वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण क्या है। तो अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण है जो कि क्या है। तो आय में असमानता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अल्प विकसित देशों में गरीबों का मुख्य कारण है जो कि आय में असमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो हरित सूचकांक है जो कि किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हरित सूचकांक विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली गई थी। राइट आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कि मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी मनमोहन सिंह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक है जो कि किसने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में से कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में से कोई संबंध नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमों को स्वामित्व पर। उद्यमों को स्वामित्व पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये थे जो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है और पसंद है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।